कि अगर गलती से अगर बाइक का अगर चक्का स्लिप कर जाए तो सोचिए कि वो तो डायरेक्ट सोन नदी में जाएंगे, डायरेक्ट सोन नदी में जाएंगे। उसके बाद कोई भी बचने का कोई भी चांस नहीं है, 110%। माने संकट का सामना मत कीजिए, जनता इतना माने संकट का सामना चल रही है कि मत कहिए। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में हैं और जिस पुल पर खड़े हैं वो पाली मकराइन रेलवे ओवरब्रिज है। इस पुल के बारे में हम आपको बता देते हैं कि 1.5 साल से ये जर्जर स्थिति में है और ये पुल बंद पड़ा हुआ है। लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकते। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल को लाइफलाइन माना जाता है। जो लोग यहाँ से पटना जाना चाहते हैं या फिर पटना से जो लोग यहाँ आते हैं वो दाखिल होना चाहते हैं डेहरी में, उनको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये पुल खराब होने के कारण लोगों को 2-2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा सोन नदी की तरफ से जाना पड़ता है, जिसकी हालत बहुत खराब है। मतलब वहाँ पर रोड का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बारिश हो जाए तो बहुत कीचड़ हो जाता है। उस स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के बारे में हम आपको ये बता दें कि 31 करोड़ रुपए के खर्च से इस पुल का निर्माण हुआ था और महज 10 सालों में 3 बार इस पुल को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और फाइनली इस पुल को बंद करना पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है वो 13.8 करोड़ रुपए इसकी मरम्मती के लिए सरकार ने आवंटित किए हैं। उसके बावजूद भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें इस बात की आशंका है कि अभी इसके मरम्मत में और ज़्यादा समय लग सकता है। दिक्कत तो बहुत हो रही थी, जैसे हमारे स्कूल का बच्चा लोग आने जाने में बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। लंबा टूर का माने लंबा यात्रा करना पड़ रहा है। सोन नदी के किनारे से जाना पड़ता है और बरसात होने पर बच्चा लोग अगर साइकिल वगैरह से भी जाते हैं तो फिसल के गिर भी जाते हैं, उनका ड्रेस वगैरह भी खराब हो जाता है, मोटरसाइकिल वगैरह लोग भी गिर जाते हैं। और जहाँ तहाँ छोटी मोटी जो कार है, ये सब छोटा मोटा गाड़ी 4 व्हीलर जाता है, वो भी कहीं ना कहीं फंस जाती है। माने संकट का सामना मत कीजिए, जनता इतना माने संकट का सामना चल रही है कि मत कहिए। हमारे साथ अभी राहुल प्रकाश जी हैं जो लगातार इस जर्जर पुल को लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से इसको लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी बात रखी है। राहुल, आप ज़रा हमें इस पुल के बारे में बताइए कि कब से ये जर्जर है और क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं यहाँ के लोकल्स को। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा ये स्टेट हाईवे 15 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और डेहरी ऑन सोन समेत कई जिला के आबादी को जोड़ता है। जैसे आप विक्रमगंज, आरा, बक्सर, इधर अरवल, पटना राजधानी तक जोड़ता है। मई 2023 से ये पुल बंद पड़ा हुआ है। लोगों का आना जाना परिचालन पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोग रेलवे ट्रैक के नीचे से जाते हैं, बच्चिया से लेके बुजुर्ग से लेके, और कभी कभी पशु भी जाते हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ है यहाँ पे। तो स्थिति ये भी बनी रही है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ अभी यहाँ के स्थानीय पत्रकार रुपेश जी हैं जो इस खबर पर लगातार काम करते रहे हैं। और रुपेश, ज़रा बताइए कि जो वैकल्पिक रास्ता है इस पुल के अलावे जिससे क्रॉस करके लोग पटना वाले रास्ते को पकड़ते हैं, उसकी स्थिति क्या है? देखिए, मैंने तो कई बार इस खबर को चलाए भी हैं। लगभग 1.5 साल से ये जो पाली जो ओवरब्रिज है रेलवे का, ये बंद पड़े हैं। लेकिन आप इस रास्ता से खुद गुजरिए, हम आप आए हुए हैं, आप इस रास्ता से गुजरिए। बरसात का मौसम है, अगर गलती से पानी पड़ गई, अभी तो खैर 2 दिन से मौसम ठीक है, गलती से पानी पड़ गई तो कितने लोग जो हैं वहाँ पे आपको गिरे पड़े मिलेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल कि इस रेलवे का जो पटरी है, जो रेलवे का लाइन है, कई जो छात्र और छात्राएँ जो है भाई, अब उसको तो कोचिंग करना है, पढ़ाई तो करना है, वो तो मजबूरी है कि वो तो रेलवे क्रॉसिंग करके पार करके वो जाएंगे। लेकिन मालगाड़ी के चपेट में आने से कई ऐसे छात्र और छात्राएं जो है वो घायल भी हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए, जो आधा किलोमीटर जो पुल पार करके जो रास्ता तय करना पड़ता है, अब जो ये जो रास्ता जो है 2 से 2.5 किलोमीटर, वो भी एक तरफ सोन है और एक तरफ वो कच्ची रास्ता है। अब सोचिए कि शाम 6 जैसे बजती है, जो शाम 7 जैसे ढलती है शाम, उसके बाद आने जाने में लोगों को डर लगता है। शाम की बात कहें, अगर आप बीच दोपहर में जाते गर्मी के दिन में, तो लोग को अगर कहते कि चले जाइए मकराइन, चले जाइए पटना, चले जाइए कोई गांव में, तो लोग जल्दी जाने का नाम नहीं लेते हैं।
इसलिए नहीं लेते हैं कि इतना सुनसान रास्ता है, कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है। कई लोग के साथ घटा भी है। ये सबसे बड़ी बात है कि बीच सोन के बीचों बीच वो रास्ता है। सोचिए कि बीच सोन है, सोन नदी, डेहरी जो है सोन नदी के नाम से लोग जानते हैं। अरे तो अभी तो ये इसका जलस्तर भी बढ़ेगा, बारिश का वक्त है। बढ़ा भी है और बढ़ता भी है, लेकिन उसी तो लोगों को डर लगता है ना कि अगर गलती से अगर बाइक का अगर चक्का स्लिप कर जाए तो सोचिए कि वो तो डायरेक्ट सोन नदी में जाएंगे, डायरेक्ट सोन नदी में जाएंगे। उसके बाद कोई भी बचने का कोई भी चांस नहीं है, 110%। ये जो सौगात जो मिला है डेहरी वासियों रोहतास वासियों के लिए 13.08 करोड़ रुपया, लेकिन अगर हमसे आप पूछ रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि अभी भी ये जल्द बनकर ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा होता है कि लगभग 1.5 से 2 साल और इसको झेलना पड़ जाएगा लोगों को।